नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमने आज किस तरह से ट्रेड किया था और हमने क्या गलतियां की हम आज वो डिस्कस करेंगे और हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जो तीन जो मुख्य चीज़ें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मानी जाती हैं ट्रेडिंग में, वो सबसे पहला है रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा है आपका इमोशनल कंट्रोल जिसे हम कहेंगे डिसिप्लिन, और तीसरा है आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो जो डिसिप्लिन को हम इतना इम्पोर्टेंट पिलर क्यों बोलते हैं, आज वो मैं डिसाइड आपको साथ डिस्कस करूंगा। और जब जैसे कभी कभी कुछ दिन अच्छे जा रहे होते हैं और डिसिप्लिन पे कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट क्यों है, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे और वो क्यों है। तो जैसे आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि हम मैं काफ़ी अच्छे, मतलब मैं अपने अपने अगर मैं अपने आप को आंकूं तो मैं काफ़ी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब ट्रेडर सीख रहा होता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है कि वो डिसिप्लिन में कैसे ट्रेड करे। ठीक है। और हमेशा अक्सर ऐसी गलतियां होती है मुझसे कि मैं डिसिप्लिन में 6-7 दिन में अच्छे से ट्रेड करता हूँ एकदम डिसिप्लिन में रखे, लेकिन एक दिन आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है कि मैं बहुत सारे ट्रेड लेने लगता हूँ और जो भी मेरा लिमिट रहता है लिमिट से ज़्यादा चले जाता है। और जैसे हर रोज मैं 3 या 6 ट्रेड 6 ऑर्डर्स पंच करता हूँ और टोटल 3 ट्रेड ही करता हूँ। बट कभी कभी जब वो डिसिप्लिन टूटता है आपका, तो आपके साथ क्या होता है, चलिए आज देखते हैं। तो ये देखिए, जब डिसिप्लिन टूटता है आपका, ब्रेक डाउन होता है, तब आप ये करते हैं। आप ऑर्डर्स ऑर्डर्स देख रहे हैं, 37 ऑर्डर्स टोटल। ये करते हैं आप जब आप अपने डिसिप्लिन को खो बैठते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपका जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा आप इतने में ही निकल जाएंगे और शायद आप फ्री भी हो जाते हैं। लेकिन ये इसके बाद इतने सारे ऑर्डर्स, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये मैं भी एग्री करता हूँ कि मैं भी कंट्रोल अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहा हूँ। और ये मैं बात पूरी तरह से एग्री करता हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये जो है ये ट्रेडिंग जर्नी है पूरी, एक एज ए ट्रेडर की, कि क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा रहेगा कि मैं ठीक ठाक में प्रॉफिट लॉस लेके निकल रहा था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मेरा डिसिप्लिन जो है वो गड़बड़ा गया। और ये मैं आज भी मानता हूँ कि आज मैंने बहुत वर्स्ट डिसीजन लिए ट्रेडिंग में। और ऐसा मैं देख रहा हूँ कि बार बार 6-7 दिन तक ठीक ठाक करने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है और हम ऐसे डिसीजन लेने लगते हैं। बट थैंक गॉड, थैंक थैंक यू लॉर्ड कृष्णा कि मेरा ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मैंने लॉस लिमिट में ही लिया, 15,000 रुपीज़ का ही लॉस। एक्चुअली ये लॉस ज़्यादा हो गया था, बट फिर से मैंने जो मैं चीज़ें करता रहता हूँ बीच में, मैंने वो करनी शुरू कर दी और मैंने जो है मेरे लॉस को थोड़ा सा कम किया। अदरवाइज ये लॉस थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। तो 15,259 का हमें लॉस हुआ है। और ये सब क्यों हुआ पता है, सिंपल सी चीज़ थी। अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखेंगे तो मुझे ना 9:15 को ही मैंने ट्रेड बना लिया था आज। जस्ट सेकंड में आपको बताता हूँ। मैंने आज 9:15 को ही ट्रेड बना लिया था और मुझे ना यहाँ पे मुझे 14,000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था। मैंने जस्ट इसके टॉप पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था और मुझे यहाँ तक 15-16,000 का अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। और ये भी नहीं, ये मैंने तो यहाँ पे बुकिंग कर लिया। चलिए, जब ये रिवर्स कर रहा था तो इसमें बुकिंग कर लिया। हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाया था, मैं आपको वो लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने क्यों ट्रेड बनाया था। जैसे देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बायर तो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, बट क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप देखेंगे, क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जब ये वाला मूवमेंट आया था तेजी से और ये क्लोजिंग प्राइस का इसने ब्रेकआउट कर दिया, तब यहाँ पे अब कोई सेलर बचा नहीं है। ठीक है, कोई सेलर यहाँ पे ऊपर बचा नहीं, किसी सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है। तो मार्केट वापस से नीचे आया, एक बार फिर से उसने बायर को इनवाइट किया। ठीक है, फिर से मार्केट नीचे आ गया और मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज आके क्लोजिंग दे दिया मिडल ऑफ द सप्ताह। अब यहाँ पे हमें डिफिकल्टी क्या आती है, यहाँ पे एज ए ट्रेडर हमें डिफिकल्टी ये आती है कि हम स्टॉप लॉस किसका देखें। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, आप कहोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख के सेलर आए होंगे, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे सेलर आए, लेकिन ये जब वापस से एक मोमेंटम आया तो यहाँ पे सेलर निकल गए होंगे। ओके,
अब आप लोग यहाँ पे वापस से सेलर आए होंगे, लेकिन जब फिर से मार्केट ऊपर जाता है और 25,500 के ऊपर थोड़ा भी जाता है तो ये सेलर तुरंत निकल जाता है, यानी तो ऊपर कोई सेलर होगा नहीं। और बात रह गई बायर्स की, तो जो जिन भी बायर्स ने इस ब्रेकआउट के बाद बाय किया उनको मार्केट ने रिट्रेस कर दिया, फिर इस ब्रेकआउट के बाद जिसने बाय किया उनको मार्केट ने रिट्रेस कर दिया, तो मार्केट बायर को रिट्रेस करते हुए जा रहा था। तो हमारा पहले तो प्लान ये था कि हम सेलिंग करेंगे, ठीक है, सेलिंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए सेलर के अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा तो भी वो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए जरूर थोड़ी सी सेलिंग करेगा जरूर। तो ये माइंडसेट से हमने तुरंत, इसलिए मैंने पहली कैंडल के एंड पे ही मैंने यहाँ पे सेलिंग कर लिया, क्योंकि मुझे पता कि ये फर्स्ट कैंडल एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो सकती है, जो लोगों ने थोड़ी छोटी मोटी कंडीशन पोजीशन रखी होगी वो उनका एग्जिट होगा, उसके ऊपर मार्केट का जाना डायरेक्टली मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए मार्केट में थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले ही कैंडल में यहाँ पे ऑलमोस्ट एट द टॉप मैंने पोजीशन बना लिया था, मुझे और लॉस तो मुझे दिखाई नहीं था इस पोजीशन, मुझे डायरेक्टली प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ और सीधे मुझे यहाँ पे 14,000 तक का प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैंने बुकिंग नहीं किया, तो यहाँ पे वो समवेयर अराउंड 11,000 पे मैंने बुकिंग कर लिया। फिर मुझे तुरंत ये क्लिक हुआ कि यहाँ पे आप मार्केट कॉल साइड में जाने वाला है, अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो मैंने तुरंत देखी यहाँ पे मैंने 9:15 को, जस्ट सेकंड, मैंने 9:15 को जैसे ही मैंने यहाँ पे देखेंगे 9:53 AM को मैंने पुट साइड की पोजीशन बनाना शुरू कर दी थी, और मैंने इसको 9:15 को मैंने बनाई थी और 9:29 को मैंने एग्जिट भी कर दिया था, ठीक है, और उसके इमीडिएटली बाद मैंने कॉल साइड बना लिया था। अगर आप देखिए 9:30 को मैंने कॉल साइड बना लिया था, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि मार्केट अब जितना भी उसे सेलिंग करना था वो कर चुका। अब इसमें ये मैंने कैसे समझा कि देखिए मार्केट में जो निफ्टी है, निफ्टी ने सपोर्ट लिया क्लोजिंग प्राइस का, फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी नहीं आया वो, ठीक है, मतलब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही इसने होल्ड किया। बट आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये देखिए, जस्ट सेकंड, ये भी निफ्टी का ही चार्ट है, इसे चेंज कर देता हूँ, निफ्टी बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जब वापस रिवर्स आया तो उसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर दिया, समझ रहे, तो एक इंडेक्स में ब्रेक डाउन हो गया है और दूसरा इंडेक्स ऊपर सपोर्ट लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर ही है। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम करता था कि एक इंडेक्स में ब्रेक डाउन हो चुका है और दूसरा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से मैंने तुरंत कॉल बाय किया, तो मुझे कॉल में भी 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट दिख रहा, तो मतलब हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैंने वहीं पे मैंने कर दिया लालच और मैंने मेरा डिसिप्लिन तोड़ दिया, और उसके बाद से जो ट्रेड्स मैंने किए देख रहे हैं आप, हर 15 मिनट 20 मिनट से मैंने जैसे कंट्रोल ही में खो गया। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि आपका बड़ा अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, और मैंने ऑलरेडी मैं बहुत बार ऐसा कर चुका हूँ, काफी पैसे मैंने लूज कर दिए यहाँ पे ट्रेडिंग में सीखते सीखते भी। घर वाले सुनेंगे, पीछे से सुन रहे हैं, अगर पूरा डिस्क्लोज करूंगा तो गाली पड़ेगी, जूते भी पड़ेंगे, इसीलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि आपका आपका अकाउंट लो हो सकता है, तो एक काम आप ये किया कीजिए कि भले आपके पास 5 लाख रुपए हो, लेकिन जब आप जो अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अंदर आप काफी कम पैसे रखा करो, जैसे 1 लाख या 1.5 लाख की, भले आपके पास 5 लाख रुपए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप अकाउंट आपका ब्लो नहीं करोगे कभी, आपका अगर आपका कंट्रोल लूज होता है तो। और ये सभी लोगों के साथ होता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सबके साथ ही होता होगा, और इसी को जो ओवरकम कर पाएगा वो अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत थिन लाइन ही है ट्रेडर्स के बीच में, जो टॉप ट्रेडर्स हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में बहुत एक पतली सी रेखा है। कुछ ज्यादा वो स्मार्ट नहीं करते, स्मार्ट चीजें नहीं करते, स्मार्ट चीजें ऑफकोर्स करते हैं, बट अगर आप कुछ कॉमन सी चीजों को अगर आप डिसिप्लिन तरीके से करो तो आप भी ट्रेडर बन सकते हो, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आज यही था हमारे लिए लेसन था कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जिसमें मैं खुद नहीं रह पा रहा हूँ। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आगे से मैं ऐसा ना करूं, मैं डिसिप्लिन में ट्रेड करूं, भले मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो मैं उसको जल्दी से लेके निकल जाऊं, मेरा टाइम पास ना करूं। आज भी हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें तुरंत प्रॉफिट दिख रहा था, हम नहीं निकले। कल भी हमारे साथ अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही था, हमें तुरंत प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन हम नहीं निकले। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, ठीक है कोई बात नहीं, हम सीखेंगे और आगे ग्रो करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।
हेलो, नमस्ते है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज किस तरह से ट्रेड किया था और हमें क्या हुआ। हमें एक बार हम देख सकते हैं कि हमें आज 33,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये रही हमारी ऑर्डर्स। हमने 924 को पोजीशन बनाना शुरू किया था और हमने 1231 को एग्जिट कर दिया, जिसके अंदर एक ऑर्डर ये थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से मैंने बनाई थी सेंसेक्स की 80 क्वांटिटी। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसके चलते हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अदरवाइज हमारा प्रॉफिट 21,000 22,000 के अराउंड था। तो डिस्कस करें कि हमने आज की पोजीशन कैसे बनाई थी। उसके पहले हम कल के चार्ट को ज़रा देख लेते हैं। कल के चार्ट में अगर हम देख सकते हैं कि कल थी एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी के दिन जो भी हम नॉर्मल डेज में हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, मंथली एक्सपायरी में वो चीज़ें थोड़ी रेफर कर सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया 26,000 के लेवल का। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई, फिर से मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट में सेलिंग आई और एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करके मार्केट ने क्लोजिंग करके पॉजिटिव क्लोजिंग करके मतलब आखिरी के जो मूवमेंट है आधे घंटे का, वो काफी पॉजिटिव मोमेंटम करके मार्केट ने क्लोजिंग करके मार्केट में चले गए। तो यहाँ पे हमें ये देखना था कि यहाँ पे जो भी सेलर्स आए थे, या तो वो सेलर्स काफी स्ट्रांग होंगे, या तो वो सेलर्स की पोजीशन जो है वो या उन्होंने रखी है या वो पोजीशन अपनी कट करके चले गए। तो हम सबको पता है कि कल मंथली एक्सपायरी थी, तो उनकी पोजीशन तो अब नहीं होगी, उनकी पोजीशन में वो एग्जिट कर चुके होंगे। और यहाँ पे जिसने भी सेल किया होगा ऑलरेडी उसके प्रीमियम जो है वो जीरो हो चुके होंगे। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने कॉल को सेल कर दिया तो उसे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, भले ही इतना बड़ा मोमेंटम एंडिंग टाइम में आया हो, लेकिन जहाँ पे जब उसने सेल किया था तब प्रीमियम काफी अच्छे रहे होंगे। अब यहाँ पे प्रीमियम जीरो ही होगा, क्योंकि वो लेवल पे मार्केट आया ही नहीं। तो यहाँ का जो सेलर है उसकी पोजीशन अब मतलब उसकी प्रॉफिट में क्लोज कर चुकी है। तो ये सेलर अभी है कि नहीं है, हमें ये देखना ना। तो यहाँ के ही अराउंड मार्केट में जब देखिए यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ, मार्केट ने यही कहीं से वापस से सेलिंग आना शुरू हुई, लेकिन हम वो क्लियर करेंगे कि क्यों मार्केट वापस से ऊपर साइड जाने लगी। तो हमें यही देखना था कि ये जो सेलर है ये स्ट्रांग है कि नहीं है। पॉसिबिलिटी थी कि ये सेलर या तो स्ट्रांग हो सकता है, या तो ये जो सेलर है इसने अपनी पोजीशन जो है यहाँ पे एग्जिट कर दी है, और वो हो सकता है कि उसने कॉल के ऑप्शंस बाय कर लिए हो या पुट को सेल कर लिया हो। ठीक है, क्योंकि उसे अच्छा खासा पैसा तो प्रॉफिट मिल गया होगा जब उन्होंने मॉर्निंग में ही अगर यहाँ पे एक अच्छे ग्रीन कैंडल की मूवमेंट पे सेल किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मार्केट भले एंड में अगर यहाँ पे भी आया होगा, तभी भी ये वाले जो पोजिशन हो गए 26,000 26,000 200 के जो कॉल होंगे, उनका जो प्रीमियम होगा वो जीरो हो ही गया। तो ये जो यहाँ पे जो सेलर है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके वो चला गया होगा, ऐसा हमने मतलब हम अज्यूम कर सकते थे। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे वो अभी भी है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते थे। तो यहाँ पे जब दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, बट ये जो क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, क्लोजिंग काफी पॉजिटिव थी, तो हमें बायस मिल रहा था पॉजिटिव साइड का, क्योंकि क्लोजिंग का जो टाइमिंग होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो 1:30 बजे के बाद का टाइम, स्पेशली 1 बजे के बाद का टाइमिंग आप मार्केट ऑब्जर्व किया कीजिए। ये तो मार्केट आपको ऑब्जर्व करना ही है कि ऑब्जर्व मतलब अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप बाद में आके उसका चार्ट तो देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी अच्छा कैंडल बना के पॉजिटिव क्लोजिंग किया था। तो अब हमें देखना था कि क्या ये सेलर अगर अभी भी होंगे तो मार्केट को ये तो गैप अप तो नहीं ओपन होने देंगे, और अगर फ्लैट भी ओपन होने देंगे तो तुरंत ही गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट वापस से ऊपर जाने लगा, क्योंकि सेंटीमेंट काफी बुलिश है, तो ये सेलर का कंट्रोल चले जाएगा। लेकिन हमने देखा कि मार्केट में जब फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो मतलब हम ये चीज कंफर्म कर सकते थे कि ये जो सेलर ये निकल गया होगा, क्योंकि अगर ये सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर अभी भी होता तो ये अपनी पोजीशन को गैप अप या फ्लैट ओपन इन होता था, या तो फ्लैट होकर तुरंत ही गिराने लगता, या तो ये गैप डाउन ही ओपन करता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो निकल गया है, या तो उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो अब दूसरा था कि हम हमारे कॉल साइड जाने का भी यही रीजन था कि ये जो मूवमेंट आया है, जैसे आप बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट है काफी पॉजिटिव है। मार्केट ने पहले सेलिंग साइड का मूवमेंट आया, फिर मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाने की कोशिश की, फिर से थोड़ी सी सेलिंग आई रिट्रेसमेंट करके, फिर से मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। अब ये वाला चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई भी बायर आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट करके उसे निकाल लेता है। ठीक है, यहाँ पे बायर आए, पूरे बायर लोग को रिवर्सल में कन्वर्ट कर दिया, फिर से यहाँ पे बाइंग आई, फिर से उन्हें निकाल के फिर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे बायर को अगर मार्केट निकाल चुका है तो मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए, ऐसे चांसेस है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बनाने का प्लान डिसाइड किया था। अब हमने 924 को एंट्री क्यों की, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
हमने 924 को एंट्री इसलिए की क्योंकि निफ्टी बैंक में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका था, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स जो है अपने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहे थे इस समय। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक सेटअप है कि अगर एक इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है और दूसरा इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर देता है, तो जो सपोर्ट लेता है वो ऊपर चले जाता है और जो ब्रेकडाउन है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो हमने तभी अपनी पोजीशन में एंट्री कर ली। हालांकि वो बहुत बेस्ट एंट्री नहीं थी, लेकिन वहीं पे मुझे लगा कि सही एंट्री वहीं पे मांग रही, तो मैंने 924 को एंट्री हमने कर ली। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा और मार्केट ने एक बार परेशान किया, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स आ रहे थे उन्हें निकालने के लिए मार्केट एक बार फिर से नीचे गया, लेकिन इन द एंड में मार्केट ने हमें पॉजिटिव ही मोमेंटम हम देख सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ही रहा। मैंने बीच में एक पोस्ट भी किया था अराउंड यहाँ पे कहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। जब ये डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे। तो उतना तो साइडवेज नहीं था मार्केट, बट स्टिल लेकिन मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी नहीं गया। और आप देखेंगे टोटल मोमेंटम तो यहाँ पे 55, 58,088 एंड 58,462, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से कम का मोमेंटम मार्केट ने किया। तो काफी बुलिश भी नहीं था, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि एकदम से साइडवेज था। मार्केट ने थोड़ा अपसाइड ही अपने आप को रखा। तो ये ये था, मैंने बीच में पोस्ट कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि काफी बड़ा मोमेंटम तो अब नहीं आने वाला है मार्केट में। तेजी से तो अपसाइड का मोमेंटम नहीं आएगा और वो तेजी से गिरने वाला भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना। तो हो सकता है कि अपने आप को ये रेंज में कहीं होल्ड करने की कोशिश करे। तो वो साइड वेज टू अपसाइड ही मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया ज्यादातर। वो जिसे आप निफ्टी का चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने पूरा दिन होल्ड कर दिया, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गया, कुछ ज्यादा नीचे नहीं गया। तो हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग कर ली 1231 को, क्योंकि यहाँ पे भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था 27,000 के करीब का, लेकिन हमने यहाँ पे बुक की 33,000 की। यहाँ पे मैं बुकिंग नहीं कर पाया था। और यहाँ पे मैंने एक पोजीशन ऐड की थी सेंसेक्स की। अब मैंने ये पोजीशन ऐड क्योंकि अपने रूल्स के अगेंस्ट जाके, जो कि हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारे डिसिप्लिन से हमें खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दिन ब दिन की मैं भी इस तरह से डिसिप्लिन में रहूँ ट्रेडिंग के समय। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। बोलना बहुत आसान है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ये चीज़ बोलने बहुत आसान है, लेकिन करनी उतनी ही मुश्किल है। मैं मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ 1000-2000 ट्रेड के ऊपर का तो मेरा एक्सपीरियंस है, इतना मैं मानता हूँ। उतने एक्सपीरियंस के अंदर मैं तब से मुझे पता है कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड लेके निकलना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। ये बहुत आपको मामूली सी चीज़ लगेगी कि नहीं आपको बस रिस्क रिवॉर्ड में रहना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। और यही जो चीज़ें हैं वो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हो या टॉप ट्रेडर्स बनना चाहते हो, तो यही चीज़ें मुझे लग रहा है कि इन पे अगर आपने जल्दी कंट्रोल कर लिया, तो आप जल्दी ही उस रास्ते पे रहोगे टॉप ट्रेडर बनने की लिस्ट में। लेकिन अगर हम ये बेसिक चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग मौके मौके देख के और वो हर मौके में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और उन्हें अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। बट जब आप लर्निंग कर रहे हो तो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए उतने ज़्यादा। हालांकि मैंने किया, ये बात मैं मानता हूँ, और मुझे उसका प्रॉफिट भी मिला। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि मैंने सेंसेक्स की एक पोजीशन ऐड कर ली थी यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर्स में अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो 80 क्वांटिटी है, ये जो पोजीशन है मैंने ऐड कर ली थी तकरीबन 956 को। मैंने ये ऐड क्यों की थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये ऐड इसलिए की थी क्योंकि 946 को मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया वापस से, लेकिन इनसे अपने अभी भी ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही अभी से मानेंगे। हम इसे ब्रेक डाउन नहीं मानेंगे। ब्रेक डाउन के लिए पूरी एक रेड कैंडल जब उसके नीचे आती है तब हम उसे ब्रेक डाउन मानते हैं। तो यहाँ पे अभी तक ये होल्ड ही कर रहा है, क्योंकि उस समय आप निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी भी होल्ड ही कर रहा था अपने क्लोजिंग प्राइस को, तो हम सेंसेक्स को भी होल्ड करता हुआ ही मानेंगे। और यहाँ पे जब 956 हुआ तब हमने एक पोजीशन और ऐड कर ली सेंसेक्स की पोजीशन मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी नियर टर्म में है, और मेरी एंट्री ऑलरेडी थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था कि मिस्टेक हो चुकी है मुझसे एंट्री करने में, जो कि उतनी भी बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन इसलिए मैंने 956 को यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने पोजीशन ऐड की। अब यहाँ पे लॉजिक ये था कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये लो के नीचे जैसे मार्केट एक कैंडल क्लोज करेगा मैं वहां पे निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा छोटा था, मैंने रखा था बहुत ही ज्यादा छोटा रखा था। लगभग ये लगभग आप अगर देखेंगे तो आई थिंक 100 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस था, और मैंने इसको बुकिंग किया
लगभग मैंने 300 पॉइंट ऊपर इसको बुकिंग किया, तो मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 300 पॉइंट का मैंने इसके अंदर ये बुक किया। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे अच्छा ट्रेड लग रहा था कि हो सकता है या तो ये साइडवेज रहेगा, अगर साइडवेज रहता तो मेरे प्रीमियम कम होते और मैं उसे एग्जिट कर देता, अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें दिखा है, मिल रहा है, मिला है आज, वो ये सेंसेक्स की इसी पोजिशन के कारण मिला है। अदरवाइज हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट तो 21,000 21,000 22,000 हमें यहाँ पे हो गया था। तो ये था आज का एनालिसिस, हमने कब हमने क्यों ट्रेड किया और हमने कैसे ट्रेड किया और क्या रीजन थे इसके ऊपर के। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। तो